कि भगवान एक भिक्षु को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते हैं कि वो भिक्षु जो है मंगल मैत्री का अभ्यास नहीं करता होगा। भगवान क्या कहते हैं? वो भिक्षु मंगल मैत्री का अभ्यास नहीं करता होगा। अगर मंगल मैत्री का अभ्यास करता होता तो सांप उसको काट नहीं सकता था, और काट लेता तो विष का असर नहीं होता, विष का असर नहीं होता। तो इतनी बड़ी शक्ति मंगल मैत्री में है। कोई आपको छिपकली हो, जो भी जहरीले खाए जानवर या कीड़े मकोड़े जो भी, उनका असर नहीं होता। इसलिए इतनी बड़ी मंगल मैत्री में है। तो ये मंगल मैत्री आपको ज्यादा उपोषक है, उपोषक ही नहीं है। वैसे भी आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको टाइम है तो मंगल मैत्री करने लगे, में आना पान करने लगे, आपका समय भी पता नहीं लगेगा और आपका लाभ भी होगा। तो इस तरह से हमें उपोषक को रखना है। एक बार माता विशाखा भगवान बुद्ध के जेठवन बुद्ध विहार, उन्होंने देखा कि 500 महिलाएं सफेद वस्त्र पहने ऐसी लग रही हैं मानो आसमान से परियां उतर के आई हैं। तो उनने पहले कुंवारी लड़कियों से पूछा, कुंवारी लड़कियों से पूछा, ये मैं प्रसंग बता रहा हूँ, जिनके पास क्रिकेट है उनमें देख लेना, ये कई प्रसंग ऐसे दिए हैं। तो हाँ, तो कुंवारी लड़कियों से विशाखा माँ पूछती है, माता विशाखा पूछती हैं, आपने उपोषण क्यों रखा है? तो ज्यादातर लड़कियों का जवाब था, मैंने एक अच्छे जीवन साथी की इच्छा से रखा है। फिर उन्होंने शादीशुदा महिलाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 इच्छाओं से रखा। एक इच्छा अरे मुझे पति का प्यार मिले, बच्चे मिले, गोद मिले, संतान मिले, और दूसरा कोई सौगंधा मिले। अब यहाँ कोई शब्द और प्रयोग होता है, पश्चिम में यही शब्द है, तो ना मिले, इस वजह से मैंने उपोषण रखा है। तीसरा जो वृद्ध माताओं से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे बहू का प्यार मिले, नाती पोते खिलाने के मिले, मैं बीमार न पड़ूं और मरने के बाद मैं सुगति में जाऊं, सुगति लोक में जाऊं, इसीलिए मैंने रखा है। ये पूछ के माता विशाखा भगवान के पास जाती है और भगवान से कहते हैं कि भगवान क्या ये महिलाओं ने ये मनोकामनाएं रखी हैं, क्या उपोषण रखने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कहीं हवा में आपको सुना रहे हूँ, आपके पास क्रिकेट को पढ़ लीजिए। तो कहा कैसे रही? ये कोई इच्छा मनोकामना पूरा होना ये चमत्कार नहीं है, ये भगवान ने समझाया। किसी को जॉब की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, तो क्या करना होगा? उसे फॉर्म भरने पड़ेंगे, कंपटीशन तैयारी करनी पड़ेगी, एकांत मन से पढ़ना पड़ेगा और लगन मेहनत उसे तैयारी करना है। और हमारा स्वभाव है शाम को जल्दी खाना खा लिया और सो गए, जल्दी सो गए, सुबह को देर से उठे, तो हमारी पढ़ाई कहाँ हो पाएगी, कहाँ हमारा कंप्लीट हो पाए? अगर मैंने शाम को भोजन नहीं किया तो सोता ही नींद नहीं पड़ेगी, आपकी को सोता ही पढ़ाई होगी। तो ऐसे आपको जो है तैयारी होगी। तीनों का चौथा है पूजा वंदना। चौथा क्या बिंदु है? पूजा वंदना। आगे हमें कम से कम साल में आगे 3 बार और नहीं 2 बार अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। 2 बार
आप अन्य धर्मों को देखिए, बराबर भोंपू बजते रहते बगल में, हमारे कोई संस्कार होते हैं? कोई होते हैं? कुछ नहीं होता। जो कराने चाहिए वो भी नहीं कराते हैं। तो हमें किसी भिक्षु से या बौद्धाचार्य से साल में कम से कम 3 बार हमें अपने जो है पूजा वंदना कराना चाहिए। कौन कौन सी तिथियों में? जैसे कि बच्चे का जन्मदिन हो, शादी सालगिरह हो, गृह प्रवेश की तिथि हो, या किसी बुजुर्ग की स्मृति दिवस हो, इत्यादि तिथियों पे हमें कम से कम साल में 3 बार पूजा वंदना प्रत्येक घर में हमारे पौधों में होना चाहिए। चौथा पूजा वंदना, पांचवा अपने जैसा एक और। 5वां बिंदु है अपने जैसा एक और। अपने जैसा एक, हमें ऐसा नहीं हम बौद्ध अपने लिए बड़ा गर्व से कह हम बौद्ध हैं, लेकिन कम से कम साल में एक अपने जैसा और तैयार करना है, और एक और बताइए अपनी जाति बिरादरी में बाहर का करना है। अपनी जाति बिरादरी रिश्तेदार को ही नहीं, बाहर जाति भी बाहर करना है, एक तैयार करना कि